नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। राजकीय महाविद्यालय कोटा के हिंदी विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है उसका विषय है बीएससी भाग प्रथम अनिवार्य हिंदी, उसके पद्य भाग की रचना। कवि रघुराज सिंह हाड़ा और उनकी कविता शहीद की माँ। इस कविता के भावार्थ से संबंधित चर्चा आज की जाएगी। इस चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु आज एक ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस कविता के शब्दार्थ को जानेंगे, भावार्थ एवं व्याख्या विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व की चर्चाओं में हमने जिक्र किया था कि रघुराज सिंह हाड़ा हाड़ौती अंचल के एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट साहित्यकार हैं, एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं, जिनके गीतों में, जिनकी कविताओं में वर्तमान परिवेश का यथार्थ और सामाजिक चेतना तो मुखरित होती ही है, साथ ही उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना भी, उनके गीतों में देशभक्ति की भावना और चेतना भी मुखरित होती है। यह उनकी देशभक्ति की भावना का प्रतिपादन करने वाली एक प्रतिनिधि रचना है, एक प्रसिद्ध रचना है। इस कविता में एक शहीद की माँ है और उस माँ की क्या भावना है, क्या देश के प्रति समर्पित भावना है, उस भावना का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। इस कविता में जिस भावना का प्रतिनिधित्व किया गया है, प्रतिपादन किया गया है, वो भावना भारत की मातृभूमि के प्रति प्रेम और मर मिटने की एक उत्कृष्ट परंपरा का प्रतिनिधित्व ये कविता करती है। इस कविता में माँ ने कई प्रकार से शहीदों के सम्मान और मातृभूमि के प्रति मर मिटने वालों के सम्मान की बात कही है। तो चलिए हम इस कविता का शुभारंभ करते हैं और पहला पद ही पढ़ते हैं। इसमें पूरी कविता में शहीद की माँ ही अपने शहीद बेटे को आधार बनाकर अपना मंतव्य व्यक्त करती है। देखिए, वो कहती है, ये किसने शोक सभा की, किसने अपमान किया है, मेरे शहीद बेटे को किसने मर गया कहा है। मैंने उसको भेजा था रोली का तिलक लगाकर, बेमौसम राखी बांधी मैनासी बहन बुलाकर। दुल्हन ने शस्त्र थमाए पूजा आरती उतारी, जाते जाते भी मैंने अचरा दे कोख उजारी। सबसे पहले, जैसा कि हम हर कविता में करते हैं, उनके शब्दों का अर्थ जानेंगे। बेमौसम यानी बिना मौसम के, शहीद अर्थात देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाला, कोख उजारी यानी गोद को उजाड़ना एक प्रकार का शगुन। तो इसकी का भावार्थ हम देखते हैं कि राजस्थानी हाड़ौती और अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि रघुराज सिंह हाड़ा एक शहीद माँ की देश भक्ति से परिपूर्ण ममतामयी भावना का मार्मिक वर्णन करते हुए कहते हैं कि शहीद की माँ कहती है उसके शहीद होने पर कि मेरे बेटे के शहीद होने पर ये शोक सभा किसने की है। उसके बलिदान पर शोक सभा करना तो एक प्रकार से उसका अपमान जैसा है। वह देशभक्त था और देश की अमन, शांति और खुशी के लिए ही न्योछावर हुआ है। मेरे शहीद बेटे को किसने मर गया कहा है। जो देश की खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करता है, बलिदान करता है, वो मरता नहीं अपितु अमर हो जाता है। वह अमर हो जाता है, उसकी गाथा अमर हो जाती है। अतः उसके लिए मर गया शब्द कहना एक प्रकार से उसका अपमान है। दूसरा पद है,
मैंने उसको भेजा था रोली का तिलक लगाकर, बेमौसम राखी बांधी मैना सी बहन बुलाकर। दूसरे छंद में, इस छंद में कवि ने देश के वीर सपूत बेटे को युद्ध भूमि के लिए घर से विदा करने का मार्मिक वर्णन किया गया है, जिसमें उसकी माँ कहती है कि मैंने स्वयं उसको रोली का तिलक लगाकर भेजा था। बिना मौसम के अर्थात बिना रक्षाबंधन के त्यौहार के ही मैंने मैना सी छोटी बहन को बुलाकर राखी बांधी थी। तो उसकी दुल्हन ने पूजा आरती उतारकर उसके हाथों में शस्त्र थमाए थे, ताकि वह खुशी खुशी देश की सेवा के लिए विदा हो सके। विदा होते समय भी मैंने अचरा देकर कोख उजारी थी। इस प्रकार इस कविता में, इस पदबंध में, जहाँ एक ओर शहीद को मर गया कहने को शहीदों का अपमान के बराबर जो कि बताया गया है, दूसरी तरफ शहीद को अपने घर से माँ, बहन और उसकी पत्नी के द्वारा विदा करने का एक मार्मिक वर्णन किया है। अगला पद है, हम सबकी भीगी पलकें देखी तो रूठ गया वो, ऐसे घूरा जैसे सब नाता ही टूट गया हो। जब तक मैं हंसी न, उसने अपना सिर नहीं झुकाया। दुल्हन के कानों में कुछ होले से कह समझाया, फिर हंसकर ठोक सलामी नटखट ऐसा भागा था, जैसे कनकौवा लेने वह बचपन में भागा था। शब्दार्थ देखिए, होले से यानी कि धीरे से, चुपके से, घूरा यानी गुस्से से देखना, कनकौवा यानी काना कौवा। कवि, हम भावार्थ करते हैं। कवि आगे कहता है कि शहीद की माँ कहती है कि जब मेरा बेटा युद्ध भूमि के लिए घर से विदा हो रहा था, उस समय हम सभी घर वालों की आंखों में आंसू देखकर वह रूठ गया था और बड़ा गुस्सा हुआ था। हमें उसने ऐसे घूरा या घूर कर देखा मानो हमारा सारा रिश्ता ही टूट गया हो। इतना भयंकर गुस्सा उन्होंने हमारे ऊपर किया था। इस तरह मातृभूमि की रक्षा के लिए जाता वीर शहीद बेटा ये मानता था कि मातृभूमि की रक्षार्थ युद्ध में जाना तो गर्व की बात है। उसके पीछे आंसू बहाना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके प्रति मोह की भावना से देखना पसंद नहीं था। देशभक्ति का कार्य उत्साह का संचार करने वाला कार्य होता है, वह मोह के बंधन से परे होता है। माँ जब शहीद बेटे को विदा करते समय हंसकर विदा नहीं करती है, हंसकर नहीं बात करती है, तो वह माँ के चरण स्पर्श नहीं करता है। तब तक माँ के चरण स्पर्श नहीं करता है जब तक वह हंसकर विदा नहीं करती है। तो वह शीश नहीं झुकाता है। जाते समय वह अपनी दुल्हन से कानों में कुछ धीरे से कह समझा गया। जीवन की गाथा, जीवन के बारे में कुछ जरूर कह गया होगा। माँ कहती है कि इतना कुछ होने और करने के बाद जब सब उसे हंसकर उत्साहपूर्वक विदा करते हैं, तब वह सलामी ठोकते हुए बालपन के नटखट अंदाज में तीव्र गति से दौड़ता है, जैसे बचपन में कनकौवा लेने के लिए दौड़ता था। अर्थात युद्ध भूमि में जाना उसके लिए खेल की भांति था। इस प्रकार कवि ने इस कविता के इस पदबंध में शहीद को विदा करने और शहीद का मातृभूमि की तरफ प्रयाण करने का महत्वपूर्ण वर्णन है। और वह शहीद बेटा इस प्रकार से दौड़ता है, वह वीर योद्धा बेटा ऐसे दौड़ता है युद्ध भूमि में, जैसे कोई बचपन में खेल में वह खेलने के लिए दौड़ता था। युद्ध में जाते समय उसे किसी भी प्रकार का मोह नहीं सताता था। अगला पद देखिए,
जिसमें शहीद के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतलाई गई है। उसकी गर्दन में दृढ़ता थी अपने स्वर्गीय पिता की, जो कट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। उसको रोने से चिढ़ थी, फिर क्यों यह झड़ी लगा दी, यह कौन अभी शिष्कारे, किसने ये शोक सभा की। वह मरा नहीं, पल भर थक कर थोड़ा सोया है, दिन भर उसने लहू से कोम का भाल धोया है। तो शब्दार्थ देखिए, गर्दन में दृढ़ता अर्थात सिर ऊंचा रखने की दृढ़ता, सिर ऊंचा करके चलना। झुक या झुकना अर्थात शत्रु के समक्ष हार मानकर झुकना। सिसका यानी कि धीरे धीरे रोना। कौम अर्थात जाति, एक जाति विशेष नहीं अपितु संपूर्ण देश की एक जाति, एक जातीय भाव, एक जातीय परंपरा। भाल अर्थात मस्तक। भावार्थ देखिए, शहीद की माँ कहती है कि मेरे शहीद बेटे में देश सेवा के प्रति त्याग और बलिदान का भाव था। उसका व्यक्तित्व ठीक उसके पिता की भांति दृढ़ता लिए हुए था। जिस तरह उसके पिता की गर्दन दुश्मनों के सामने दर्प, अहंकार और शौर्य के भाव से बिना झुके दृढ़ रहती थी, ठीक वैसे ही वह भी था। उसमें भी दृढ़ता थी, एक दर्प का भाव था। तनिक भी अपने प्राणों के प्रति मोह नहीं था। दुश्मन के सामने झुकने का भाव या कायरता का भाव उसमें तनिक भी नहीं था। उसकी गर्दन कट सकती थी पर कभी झुक नहीं सकती थी। उसने झुकना नहीं सीखा था। मेरे बेटे को मातृभूमि की रक्षा के लिए जाने पर, शहीद होने पर रोने जैसी कायरतापूर्ण बातों से सख्त चिढ़ और नफरत थी। मातृभूमि के लिए मरने पर उन्हें गर्व था। फिर उसके शहीद होने पर ये आंसू की झड़ी किसने लगाई है? ये एक प्रकार से मातम किसने मनाया है? ये कौन रो रहा है तथा किसने शोक मनाने के लिए शोक सभा की है? ये तो भला उस शहीद का अपमान है, उसकी भावना के अनुकूल नहीं है। देशभक्त माँ कहती है कि वह मरा नहीं है, वह मात्र पल भर के लिए थक कर सोया है, क्योंकि दिन भर उसने अपने लहू से अपनी कौम, अपनी जाति, अपने देश और मातृभूमि के मस्तक को धोया है। अपने खून से मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना खून बहाया है। मातृभूमि के मस्तक को ऊंचा रखने के लिए ही उसने अपना खून बहाया है। इसीलिए थक कर वह थोड़ा सोया होगा, मरा नहीं होगा। इस प्रकार शहीद की माँ अपनी। कवि अगली पंक्ति में, अगले पदबंध में कहता है, ये झंडा झुका दिया क्यों, यह क्या अनर्थ कर डाला। वह गिरा कि ये ऊंचा हो, तुमने लज्जित कर डाला। कल ही तो पत्र मिला, माँ खुश हूँ, पर अगर गिरूंगा पीठ पर एक भी गोली मैं खाकर नहीं मरूंगा। दावे से कहती हूँ मुन्ना मेरा बेटा था, हर घाव वक्ष पर होगा जब धरती पर लेटा था। शब्दार्थ देखिए, अनर्थ यानी कि भयंकर गुनाह, लज्जित करना, शर्मसार करना, ऊंचा हो यानी कि प्रतिष्ठित हो, ऊपर की ओर उठा हुआ। पीठ पर गोली खाना अर्थात शत्रु को पीठ दिखाकर भागना। दावे से अर्थात विश्वास के साथ। अब हम भावार्थ देखते हैं इस पदबंध का। कवि कहता है कि शहीदों के त्याग और बलिदान की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु शोक स्वरूप झंडे को झुकाने की परंपरा है। शहीद की माँ उस परंपरा का प्रत्याख्यान करती है, विरोध करती है कि झंडा झुकाने से काम नहीं चलेगा।
बल्कि उस शहीद के का अनुगमन करना होगा। उस शहीद ने देशभक्ति का जो बीजारोपण किया है उसे पल्लवित करना होगा। और वह कहती है, वो मानती है कि देशभक्तों के त्याग और बलिदान से देशभक्ति की प्रेरणा लेना चाहिए, न कि शोक सभा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेना चाहिए। तभी उनका त्याग और बलिदान सार्थक होगा, जभी वह त्याग सफल होगा। वह कहती है कि उसके शहीद होने पर देश का यह झंडा क्यों झुका दिया। यह तो सरासर उसका अपमान है, और शहीद के अपमान जैसा अनर्थ कृत्य तुमने क्यों कर डाला। वह तो देश के झंडे को ऊंचा रखने के लिए ही गिरा था, अर्थात अपने प्राणों का बलिदान किया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करने के लिए ही उसने अपना आत्म बलिदान किया है। तुमने देश के झंडे को झुकाकर ऐसे वीर शहीद को लज्जित कर डाला, उसका अपमान ही किया है। शहीद की माँ कहती है कि कौन कहता है कि वो मर गया। अभी कल ही तो उसका पत्र आया था जिसमें उसने लिखा था कि मैं देश की रक्षा के कार्य से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, पर इतना याद रखना कि अगर मैं युद्ध भूमि में गिरूंगा तो गोली केवल मेरे सीने पर होगी, पीठ पर नहीं। अर्थात मैं शत्रु के सामने पीठ कभी नहीं दिखाऊंगा, मरूंगा तो पीठ पर गोली खाकर ही मरूंगा। वह आगे कहता है, शहीद की माँ कहती है कि मेरे बेटे की शूरवीरता पर मुझे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि वह मेरा लाल था, मेरा पुत्र था, जिसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर ही घाव होगा। जिस समय वह रणभूमि में धरती माता की गोद में लेटा होगा, अर्थात शत्रु को पीठ दिखाकर शत्रु से डरकर नहीं भागा होगा, उसका डटकर मुकाबला किया होगा, डटकर सामना किया होगा। अगला पद देखिए। फिर क्यों ये शीश झुके हैं, नीची संगीनें क्यों हैं, तुम सब क्यों मौन खड़े हो, मातमी निगाहें क्यों हैं। मैं माँ तो आज बनी हूँ, अब उजला दूध हुआ है, मेरे घर खुशी मनाओ, पहलोटा लाल हुआ है। जो आज़ादी पर बलि दे वह मृत्युंजय होता है, वह कोख धन्य होती है, वह देश अजय होता है। शब्दार्थ देखिए। मातमी निगाहें अर्थात शोक से आच्छादित नजरें, शोक में डूबी हुई निगाहें। पहलोटा अर्थात पहले पहल। मृत्युंजय यानी कि मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव जी। लाल अर्थात पुत्र। कोख यानी गोद। धन्य सार्थक। संगीने अर्थात तलवारें या बंदूकें। अजय यानी जिसे कोई जीत नहीं सकता। कवि आगे कहता है कि शहीद की माँ अपनी भावना का प्रकाशन करती हुई कहती है, अपनी देशभक्ति से परिपूर्ण भावनाओं का प्रकाशन करती हुई कहती है कि मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए शत्रुओं से, मेरे बेटे ने देश की रक्षा के लिए शत्रुओं से लोहा लिया है। उसने पीठ नहीं दिखाई है, वीरतापूर्वक शत्रु का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। उसने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। फिर शोक क्यों, शोक किस बात का। वह कहती है कि उसके बलिदान पर शोक में सैनिकों की संगीनें तलवारें बंदूकें नीची क्यों हैं, उनके शस्त्र क्यों झुके हुए हैं, क्यों शीश झुके हुए हैं, क्यों सिर झुके हुए हैं, तथा सबकी नज़रों में खुशी और उत्साह के स्थान पर मातम और शोक क्यों छाया हुआ है। अपने बेटे द्वारा देश की रक्षा और सुरक्षा के खातिर अपने प्राणों का बलिदान करने के कारण मैं तो माँ के रूप में अपने आप को धन्य और कृतार्थ
समझ रही हूँ, जीवन सफल समझ रही हूँ। मैं खुश हूँ कि उसने माँ का दूध नहीं लजाया है। वह कहती है कि आज मेरे लिए उत्सव का दिन है, मेरे घर पर खुशी मनाओ, मातम नहीं। उसी प्रकार से खुशी मनाओ जैसे उसके वह इकलौते पुत्र के रूप में उसने जन्म लिया हो और ऐसे अवसर पर खुशी मनाई जाती थी, या उसके जन्म पर जो खुशी मनाई थी, उत्सव मनाया था, वैसा ही उत्सव आज मनाओ। वह भारत की मातृभूमि के प्रति मर मिटने के आदर्श एवं परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हुई कहती है कि मातृभूमि की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान करते हैं, वे मरते नहीं हैं अपितु अमर होते हैं, मृत्यु को जीतने वाले होते हैं, मृत्यु को जीतने वाले शिव के समान होते हैं। वह कोख धन्य होती है जो ऐसे देश प्रेमी वीर सपूतों को जन्म देती है, तथा वह देश भी अजय होता है। उस देश को कोई जीत नहीं सकता। उस देश की पताका हर दिशा में लहराती है। वह देश कभी झुकता नहीं, कभी पीछे नहीं हटता है। अगले पद में देखिए, शहीद की माँ कहती है कि जब जब देश मरते हैं, शहीद मरते हैं, जब जब शहीद मरते हैं, कौमें जिंदा होती है, रोते हैं गैर वतन की छातियाँ तनी होती है। तुम सीखो यह वीरों का अभिनंदन क्या होता है, मिट्टी कैसी होती है और चंदन क्या होता है। तुम उठो मुट्ठियाँ कस लो, संकल्पित शीश उठाओ, उसने बलिपथ चूमा है, अब तुम ये ध्वजा उठाओ। तो मैं समझूंगी मेरे सुत की वंदना हुई है, मुझको सम्मान मिला है, पूरी कल्पना हुई है, ये शोक सभा किसने की है। कवि रघुराज सिंह हाड़ा इस कविता में मातृभूमि के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना की अभिव्यक्ति हर पद में, हर शब्द में करते हुए दिखाई देते हैं। एक शहीद की माँ के माध्यम से इस कविता में देशभक्ति की भावना का जिस रूप में अभिव्यंजन हुआ है वह दुर्लभ है और भारतीय परंपरा के अनुकूल है। भारतीय परंपरा देशभक्ति और मातृभूमि के प्रति त्याग और समर्पण की भावना, देश के प्रति बलिदान करने वालों को अमर और अजय मानती है। उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व ये कविता करती है। अब हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। गैर अर्थात दूसरे, अभिनंदन स्वागत, संकल्पित संकल्प के साथ, जिसने संकल्प ले रखा हो, दृढ़ संकल्प कर रखा हो, वतन यानी कि स्वदेश, बलिपथ यानी कि बलिदान का रास्ता, देश हित मृत्यु की राह, चूमा अर्थात सहर्ष आलिंगन करना, ध्वजा यानी कि झंडा, जीत का झंडा। तो अब भावार्थ देखिए। शहीद की माँ देश पर मरने वालों की महत्ता का प्रतिपादन करती हुई कहती है कि जब जब शहीद देश की रक्षा की खातिर अपने प्राणों का बलिदान करते हैं तो कौमें जिंदा होती है। एक महत्वपूर्ण पद है, बहुत बड़ा संदेश है। जातीय गौरव बढ़ता है, देश का गौरव, देश का मान और सम्मान बढ़ता है। जातीय गौरव प्राणवान हो उठता है, देश उन्नति के शिखर पर चढ़ जाता है। वो आगे कहती है कि जब देशभक्त शहीद होते हैं, जब देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी शहीद होते हैं तो गैर अर्थात पराये अर्थात शत्रु रोते हैं, दुखी होते हैं, मातम मनाते हैं तथा देश का सीना गर्व से तन जाता है, गर्व से चौड़ा हो जाता है। इसलिए एक शहीद की माँ, एक देशभक्त माँ कहती है कि हे देशवासियों, तुम मातृभूमि पर मिटने वालों का अभिनंदन करना सीखो, ताकि वह अभिनंदन भी
लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए, ऐसा अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए उस परंपरा को सीखो तथा देश की बलिदानी परंपरा को आगे बढ़ाओ। वीरों का ऐसा अभिनंदन करो कि वह दूसरों के लिए प्रेरक बन जाए। लोग मातृभूमि की रक्षा का महत्व समझें। देश की मिट्टी क्या होती है, चंदन क्या होता है, अर्थात लोग देश की मिट्टी को चंदन सदृश समझें और मस्तक पर लगाएं। ऐसी परंपरा का निर्माण करो। वह आगे कहती है, देशभक्ति की भावना के लिए देशवासियों को प्रेरित करती हुई कहती है कि हे देशवासियों, तुम मातृभूमि की रक्षा के लिए उठो, मुट्ठियाँ कस लो, शत्रु को मारने के लिए कृत संकल्पित हो जाओ। मातृभूमि की सेवा अर्थ संकल्प के साथ सिर उठाओ। मेरे पुत्र ने मातृभूमि की रक्षा अर्थ बलिदान का मार्ग चुना है। तुम देशवासी विजय पताका उठाकर आगे बढ़ो, तो मैं समझूंगी कि मेरे पुत्र का बलिदान सार्थक हुआ। समझूंगी कि एक वीर शहीद की वास्तविक वंदना हुई है। एक शहीद की माँ को सम्मान मिला है। एक शहीद की माँ ने मातृभूमि की सेवार्थ जो कल्पना की थी वह आज साकार हुई है। आखिर शहीदों के बलिदान पर शोक सभा नहीं, मातृभूमि की सेवा का संकल्प ही साकार होना चाहिए। इस प्रकार से इस कविता में ऐसी भावनाएं व्यक्त की है। कविता देशवासियों में मातृभूमि के प्रति मर मिटने की भावना का साकार रूप है, ऐसा कहा जा सकता है। ये कविता शहीदों के सम्मान की अमर गाथा प्रस्तुत करने वाली एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कविता है। ये कविता जागृति का संदेश देती है। एक देशभक्त माँ के उद्गारों का साकार रूप है, संकल्पित रूप है। इस प्रकार आप लोग इसका अध्ययन करें। अगली चर्चा हम रघुराज सिंह हाड़ा और उनकी कविता का जो पाठ है उससे संबंधित होगी, प्रश्नोत्तर पर होगी। तब तक आप इसे देखें। धन्यवाद।